नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी पाठशाला पर। एसएससी पाठशाला जो आपको कराता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और साथियों, मैं मैथ पढ़ाता हूं, आपको पता ही होगा। और मैथ में सबसे पहले एसआई का सिलेबस स्टार्ट किया था मैंने, बताया था आपको कैसे क्या कितने नंबर्स का आता है, कितने मार्क्स, सारा कुछ बता दिया था। और पहला एक वीडियो भी डाल दिया था परसेंटेज का। मैंने आपको चैप्टर चालू किया था परसेंटेज। परसेंटेज में मैंने क्या होता है फ्रैक्शन नंबर बताया था। फ्रैक्शन नंबर के बताने के बाद परसेंटेज सबसे पहले परसेंटेज बताया था। परसेंटेज क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया था फ्रैक्शन नंबर। और फ्रैक्शन नंबर के बाद फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे जाते हैं, या परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे आते हैं, ये सारी बातें आपको मैंने बताई थी। मैंने प्रूफ भी कराया था कि 1/2 से 50% कैसे हो गया, या 1/3 से 33 से 1/3% कैसे हो गया, या फिर इधर से 50% से 1/2 फ्रैक्शन नंबर कैसे हो गया, कोई भी नंबर, या 1/6 से 16 से 2/3% कैसे हो गया, या 16 से 2/3% से 1/6% कैसे हो गया। और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे उसके आगे। आज लिखेगा, लिखा हुआ है, यदि a माइनस बी का 60% बराबर हो a प्लस बी का 40% हो तो ए का कितने प्रतिशत है। जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे वैसे करेंगे। बोला गया है a माइनस बी का 60%। देखिएगा भैया, a माइनस बी का मतलब होता है मैथ में मल्टीप्लिकेशन। a माइनस बी का मतलब ये, और 60% बराबर है a प्लस बी का 40% का मतलब फिर मल्टीप्लिकेशन 40%। अच्छा, एक रूल होता है मैथ में कि इक्वल के राइट हैंड साइड पे एंड लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपको कोई चीज इक्वल दिख जाए, बराबर दिख जाए, या फिर डिविजिबल हो तो काट देते हैं। जैसे परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, इस जीरो से इस जीरो कट गया। और देखते हैं डिविजिबल नंबर देख लेते हैं, ये तो सेम नंबर कट गए। अब डिविजिबल में क्या देख लेते हैं, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। मतलब अब यहां से जो निकला वो a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी जो निकला, 2 उधर और 3 उधर। अब क्वेश्चन आगे बोला था, हो तो बी ए का कितने प्रतिशत है। जैसे बी ए का कितने प्रतिशत आपको निकालना है, तो मतलब कहने का ये है आपको बी की पर्टिकुलर और ए की पर्टिकुलर वैल्यू, अलग अलग वैल्यू पता होगी, तभी तो निकाल पाओगे बी ए का कितने प्रतिशत है। तो आपसे कहूं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के भी निकाल सकते हो, या निकालते ही हैं। लेकिन देखिएगा, यदि ए की वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ दें, 2 और 3 5, और बी की वैल्यू निकालना है तो बड़े से छोटा घटा दें। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के निकालोगे, यही निकलेगा। फिर क्वेश्चन पूछा था बी ए का, भाई ये किया क्यों मैंने, अलग अलग निकाला क्यों, क्योंकि आगे सॉल्व करना है। क्या पूछा गया, बी ए का कितने प्रतिशत है, बी ए का कितने प्रतिशत है। अच्छा, मैंने शायद पिछले वीडियो में आपको बताया था का वाले क्वेश्चंस कराए थे। मैंने बताया था जिसके पास में का रहता है वो नीचे जाता है, वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो बी ए का कितने प्रतिशत है, ए बी एक है, ए का भाई एक नीचे रहेगा। मैंने बताया था जिसके पास में का रहता है या जिसके पीछे का रहता है वो नीचे नंबर जाता है। ए कितना है, 5। कितने प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा गया तो 100। और इसको जब सॉल्व करेंगे 5 2 10 20, क्या आंसर आया, बी नंबर ऑप्शन आया 20%। समझ आ गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता गया वैसा वैसा करते गए। मुझे लगता है दोबारा बताने की जरूरत नहीं होगी, अच्छे समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक संख्या को 20% घटाने से 48 रह जाता है तो उसे 70 बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाए। परसेंटेज में कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। परसेंटेज में कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो 20% घट जाता है, 100 से 20% घट जाता है। मतलब पहले तो वो 100 रहता है, लेकिन 20% 100% से 20% घट जाता है, तो भैया कितना रह गया, 80% रह गया। बोला है घटाने से 48 रह जाता है, कहने का मतलब है जो 80% है या 48 जो है वो बराबर है किसके, 80% के बराबर। फिर पूछा गया है उसे 70 बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए 70 बनाने के लिए। 48 वाले को मुझे 70 बनाना है, कितना बढ़ाया जाए। क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक नियम। तो आपने रैखिक समीकरण में ये बात सीखी होगी। अगर 70 का निकालना है तो 80 इंटू 70, और जो पहले दिया गया था उसका डिवीजन 48। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो भैया 4 से इसको काट देते हैं। 4 4 2 जा 8 0, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, सॉरी 4 हाँ कट जाएगा, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12। अब जब ऊपर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 0 और 5 7 जा 35 अपॉन 3 निकलेगा। जब इसको सॉल्व करोगे, इसको
सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना देखिएगा 350 अपॉन में 3 लिखा हुआ है, जैसे इसको सॉल्व करोगे 3 1 जा 3 डिवाइड हो गया भैया 5, 3 1 जा 3, 5 से 3 गया 2, ये 0, 3 6 जा 18। ठीक है, पहले जो आंसर आता है, फिर जो रिमाइंडर बचता है 2 बचेगा, फिर अच्छा ये आया 116 सही 2/3। अब देखिएगा पूछा गया था 70 बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाए, कोई भी वैल्यू आपस अपने आप में 100 होती है, तो कितना ही बढ़ के आ रही है 100। इसको कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 16 सही 2/3, कितना बढ़ के आ रही है 16 सही 2/3। तो कहीं आपके ऑप्शन में 16 सही 2/3 दिया गया? हाँ दिया गया है, पहले ही ऑप्शन लिखा है 16 सही 2/3। तो ये समझ में आया, ये अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बढ़ाया जाए, बस इसी में बच्चे अटक जाते हैं। तो समझ मुझे नहीं लगता दोबारा बताना है, अगर आप कहें तो बता दे। देखिएगा एक संख्या को 20% घटाने से 48 रह जाता है, कोई भी नंबर परसेंटेज में अपने आप में 100 रहता है। अब घटाने से, सॉरी यह घटाने का साइन है, घटाने से 20% घटाने से क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 20% घटाने से 80 रह गया। बोला गया था अब वो 48 आ जाता है, जब 48 बराबर किसके हो गया 80% के बराबर। अब एक एक नियम लगा के सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब अगले आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी संख्या का 1/3 96 हो तो उस संख्या का 67% क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखा गया किसी संख्या का 1/3, तो मैंने संख्या तो माननी पड़ेगी क्या, किसी संख्या, भाई संख्या कहाँ, तो मैंने संख्या को n मान देते हैं। किसी संख्या का 1/3, 1/4, आधा, ये सब करना जानते होंगे। 1/3 का मतलब 1/3, क्या बोला गया भैया 96 पूछा गया है, तो उस संख्या का 67% क्या होगा। तो ऐसे इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये निकलेगा n = 96 × 3। भाई डिवीजन पे है, और डिवीजन से कोई भी चीज इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पे जाती है। पूछा गया इसका 67% क्या होगा। अच्छा अब वो नंबर निकालना था, इसको सॉल्व कर दोगे ऐसे निकल आएगा। क्या करोगे आप, इसका मल्टीप्लिकेशन 100 का डिवीजन। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ा होगा, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में आपने सीखा होगा इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक निकालना। अच्छा क्यों, आपको एग्जैक्ट आंसर ही चाहिए होता, आपको ऑप्शंस ना दिए होते तो मैं भी यही करता। क्या करता, तीनों का मल्टीप्लिकेशन देन 100 से डिवीजन। लेकिन ऑप्शंस दिए गए हैं तो एक बात मैं आपको बताता हूं, आपने इकाई का अंक निकालना सीखा होगा। इकाई का अंक निकालने में क्या मदद मिलेगी, देखिएगा इकाई का अंक क्या, जैसे इसका जो नंबर है इकाई का ये अकेला लिखा है इसका, ये इसमें कराते हैं भैया 6 3 जा 18 और 18 7 जा 126, 18 7 126 होता है। तो 126 में जो इकाई का अंक आया वो 6 आया। इसी से आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं कि इनके लास्ट में 6 है, तो पहले इसके लास्ट में ये ऑप्शन इसका होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही होगा। आप अगर इस बात को करते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप जानते हैं तीनों का मल्टीप्लिकेशन करा के देन डिवीजन। छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया। ठीक है, ऑप्शन ये सही होगा 192.66। क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या आया 6, इस वजह से ऑप्शन ये होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230% के 30% के बराबर हो जाए। 230 के 30% के बराबर हो जाए। देखिए क्या आप कैसे करते हैं, 320 के 10%, 320 के और का मतलब मैथ में होता है मल्टीप्लिकेशन। 320 के 10%, परसेंट को अपॉन 100 कर लो या परसेंटेज लगा लेते हैं। मैं कितना जोड़ा, जैसे जैसे क्वेश्चन जो कर रहा है कितना जोड़ा जाए, मैंने मान लिया n जोड़ा जाए। क्या अगर आप परिणाम, जो परिणाम या आता है कह देते हैं ये आएगा, या परिणाम उसको इक्वल के उस तरफ लिखना होता है। परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए, परिणाम 230 के 30% के बराबर, परसेंटेज आया 100 कर दिया। अच्छा हमने बचपन में एक बात सीखी होगी कि जिस वैल्यू को हमें निकालना होता है उसको इक्वल के एक तरफ अकेला करना पड़ता है। बिल्कुल बेसिक से ऐसे कर लेते हैं। अच्छा ये सब एसआई का लेवल नहीं, मतलब नीचे से बिल्कुल चलना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो कैसे, जैसे भैया यहाँ n बराबर निकालोगे तो 230, थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व या ऐसे ही लिख देते हैं, 230 इंटू 30/100 और माइनस का 320 इंटू 10 का, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो और इधर इस जीरो से इस जीरो और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा।
अब क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं, जो n इज इक्वल टू निकलेगा, यहाँ पे 3 बचा भैया, यहाँ पे 23 बचा, इनका मल्टीप्लिकेशन कराओगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और इधर केवल क्या बचा हुआ 32, n क्या निकल आएगा 9 से 2 7 37, n मतलब वो वैल्यू क्या होगी 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए 37 जोड़ा जाए, तो क्या हो जाएगा परिणाम जो आएगा वो 230 के 30% के बराबर आ जाएगा यदि हम क्या जोड़ दें 37 जोड़ दें। अब आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ भैया, किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या याद कीजिए। अब मैंने काम आया जो मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज सिखाई थी, वो अब काम आएगा। जैसे 16 सही 2/3 आप इसको सॉल्व करने पहुंचोगे तो क्या आ जाएगा 48 और 50/3, परसेंटेज को हटाओगे डिवीजन कराओगे, ऐसे परसेंटेज को लाना है 52 जा 100 और ये आएगा 1/6। अच्छा मैंने जो सिखाया था आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन में, ये बात अगर आपको याद होती कि 16 सही 2/3 को 1/6 लिखा जा सकता है तो डायरेक्ट लिख सकते थे, इस बात से बच गए। कब, जब आपने फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना आपको आता है, सीखते हैं, आपने सीख चुके हैं, तब ये डायरेक्ट हम तब ये ना लिख के 16 सही 2/3 इतनी कलाकारी ना करके क्या लिखते 1/6 सीधे लिखते। अच्छा अब जैसे ही कोई चीज परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल जाती है 1/6, भैया परसेंटेज वाले चैप्टर में जैसे कोई नंबर फ्रैक्शन में बदल जाता है तो जो नीचे का नंबर होता है वो प्राथमिक नंबर रहता है, वो मूल संख्या रहता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या ये है, किसी संख्या को उसको 16 सही 2/3 से जोड़ने पर वो ये संख्या, लेकिन हमारा क्या, जैसे ही मूल संख्या हमारी ये थी, हम क्या जोड़ रहे हैं, हम क्या जोड़ रहे हैं 7, तब हमें मिल रहा है 16 सही 2/3, हम 6 में क्या ऐड कर रहे हैं 1, तब 7 6 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, तब मिलेगा 16 सही 2/3, लेकिन वो क्या कह रहा है जोड़ने से ये प्राप्त होती है। कहने का मतलब है जो 7 होगा वो बराबर होगा 4956। जब 7 बराबर हो गया 4956 के, तो यहाँ से 1 बराबर कितना निकलेगा 7 7 49 और 0 लगा के 7 8 56, 1 बराबर निकल आया 708। तो क्या आपको 1 निकालना था, नहीं, जो आपके मूल नंबर होता है प्राथमिक संख्या होती है वो आपको निकालना है, मतलब आपको 6 बराबर निकालना है। तो 6 बराबर निकालने के लिए 708 इंटू 6, जैसे भी ऐसे करेंगे तो 6 8 जा 48, यहाँ 4 आ जाएगा और 6 7 42, 4248। ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। बहुत सरल क्वेश्चन, एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले आप अपने दिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ऐसे में आता है जोड़ने पर, घटाने पर, बराबर हो, कम हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। कैसे, जो भी आपका नंबर दिया गया है उसको आप परसेंटेज में दिया गया फ्रैक्शन में, तो तुरंत ये बात पता होनी चाहिए, नहीं तो आता तो है ही, वो तो बात की बात है, लेकिन तुरंत आपको पता होना चाहिए। तो 16 सही 2/3 को 1/6, और मैंने बताया कोई भी फ्रैक्शन का नंबर रहता है तो जो नीचे का नंबर रहता है वो प्राथमिक नंबर रहता है, मूल नंबर रहता है। तो यहाँ क्या हो गया 6 हमारा मूल संख्या हो गया। वो क्या कह रहा था पढ़ लेते हैं, से जोड़ने पर, तो हमें क्या 6 में 1 जोड़ने पर हमें ये मिला 16 सही 2/3। अब घटाने बोलता है अगले क्वेश्चन, तो घटाना करें, कुछ भी बोलेगा, जोड़ने पर तो जैसे ही 6 में हमने 1 ऐड किया तो 7 बराबर हो गया हमारा किसके 4956 के। वो कह रहा था वो जोड़ने पर, हमें तो 1 जोड़ रहे हैं ना, तो 7 बराबर 4956 1 बराबर ये निकल गया, निकालना था हमें 6 बराबर, जैसे ही हम 6 बराबर करेंगे तो 4248 आएगा, ऑप्शन सी। समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पास चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या को उसके 11 से 1/9 से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, ये भी जोड़ने वाला है, ऐसे हम घटाने वाले भी होते हैं, गुणनफल वाले भी होते हैं, लेकिन जोड़ने वाला लिख गया, चलो ये बता देते हैं। यदि किसी संख्या को उसके 11 से 1/9 से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। अच्छा अब जैसे 11 से 1/9 लिखा है परसेंटेज, तो आपको फ्रैक्शन में तुरंत इसका पता होना चाहिए क्या होता है 1/9, नहीं होगा तो ऐसे करते रहोगे। पता है तो 11 से 1/9 को तुरंत 1/9 लिख दिया। फिर मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में लिखा हुआ नंबर नीचे का मूल नंबर रहता है, प्राथमिक संख्या रहती है, मूल संख्या हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। 11 से 1/9 से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम 9 में 1 जोड़ रहे हैं, तब हमें 11 से 1/9 प्राप्त हो रहा है। मतलब क्या हो गया 10 हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से 900, तो 10 बराबर 900 के, तो 1 बराबर निकलेगा 90। निकालना कितने बराबर है हमें 9 बराबर, जो हमारी प्राथमिक संख्या रहता है, मूल नंबर रहता है, वो निकालना है। तो 9 बराबर किसके हो जाएगा 90 के, 90 इंटू 9, जैसे ये करेंगे तो 812।
क्या आएगा 8120। इसका ऑप्शन कौन सा है 81। आसानी समझ में आ गया, वो जोड़ने वाले, इसमें आगे बढ़ेंगे घटाने वाले और भी जैसे क्वेश्चन होंगे और बताएंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, मैंने कहा था ना इसमें जोड़ने पर घटाने पर गुणा कर सारे कुछ आता है, यदि किसी संख्या में उसके 6 सही 2/3 घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो संख्या याद कीजिए। लिखा है 6 सही 2/3, क्या लिखा है 6 सही 2/3। अब वही बात हुई, जैसे आपको अगर पता है तो तुरंत आप बता दोगे क्या होता है 6 सही 2/3 क्या होता है 1/15। नहीं पता है तो आप सॉल्व करना, वो मैंने सिखाया आपको। अब बताया कि जो फ्रैक्शन में नंबर आ जाता है वो नीचे का मूल नंबर होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसका 6 सही 2/3 घटाने पर, घटाने पे कह रहा है ना, तो आप भी मूल नंबर से ऊपर वाला नंबर घटा दीजिए तो क्या बचेगा 14। हमारा 14 इसके कितने बराबर होगा 5670 के बराबर होगा। 14 बराबर हो गया 5670 के, तो 1 बराबर हो गया 14 चौको 56 0 54 70। 1 बराबर 405 के 405 के, तो प्राथमिक नंबर बराबर निकालना होता है, मतलब 15 बराबर 15 बराबर 405 इंटू 15। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो होता है भैया 15 5 जा 75, 5 ले लेंगे 7 यहाँ आ जाएगा कैरी वाला, और 4 15 4 जा, कोई ऑप्शन ये है क्या 6075। सिंपल सा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, केवल घटाने वाला था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए कि वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है, संख्या याद कीजिए। ये क्वेश्चन समझते हैं। लिखा हुआ है 444 सही 4/9%। अब हमने ये आपको होगा सर आपने ये नहीं बताया था, नहीं बताया था बिल्कुल। अच्छा इस नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, इस नंबर को अगर हम लिखना चाहें तो अगर 400 + 44 सही 4/9 लिख दें तो क्या कोई दिक्कत होगी। आपने बताया था कि 100 बराबर 1% के, 100 बराबर 1% के, तो 400 बराबर 4% के। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 44 इंटू 9 चौक 36 चौक 36 37 39 40, ठीक है। 9 चौक 36 के भी अच्छे हासिल लगे 3 9 चौक 36 37 38 39, ऊपर वाला ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 400/9 इंटू ऐसे करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा 4 टाइम 4/9, क्या आएगा 4/9। मीन्स 4 से 4/9 को जब सॉल्व करोगे तो 9 चौक 36 और 40 क्या आएगा 40/9। कहने का मतलब है कि 444 सही 4/9% नंबर का जो फ्रैक्शन नंबर आया वो 40/9। अब आगे पढ़ते हैं, इतना निकालना मैंने सिखाया है अलग से। क्या पढ़ते हैं, लिखा है यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए कि वह संख्या अपने का 444 से 4/9 हो जाती है। 930 जोड़ा जाता है, जोड़ा जाए। अब हम क्या जोड़ दिए हैं, हमारे में 9 से हम 40 कैसे कर दिए, हमने क्या जोड़ दिया 9 में हमने 40 बनाने के लिए मे भी 31 जोड़ा है। 31 किसके बराबर हो जाएगा भाई, वो जोड़ा जाए की बात कर रहा है ना, तो मैं भी जोड़ा जाने की बात करूंगा। 9 से 40 कैसे कर दिया 31 ऐड कर दिया तब ये हो जाएगा 40। तो 31 बराबर होगा 930। 31 इसके बराबर है तो 1 बराबर निकाल लेते हैं, तो भैया 31 3 जा 0, 31 3 जा 93 और ये 1 = 30 के। अब हमें प्राइमरी नंबर अपना निकालना होता है, हमारा प्राइमरी नंबर क्या था 9, तो 9 बराबर जैसे ही हम निकालेंगे 30 इंटू 9 0 9 3 27 क्या जाएगा 270। समझ आया होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। सवाल तो पढ़ ही लिया होगा, लिखा है केवल मुझे इसमें दिक्कत क्या आई होगी आप लोगों को 444 सही 4/9 को परसेंटेज को फ्रैक्शन नंबर में बदलना। 444 सही 4/9 को 400 अलग, 44 सही 4/9 अलग कर दिया। 100 बराबर होता है 1 के, तो 400 बराबर 4 के। इस नंबर को मैं आपको एक तरीका से और बता सकता हूँ, जैसे आपने लर्न किया होगा 11 सही 1/9 को 1/9 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है 11 सही 1/9 को 1/9 लिखा जा सकता है। ये 44 सही भैया 4/9 आ गया, तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लिकेशन करा दें, 11 चौको 44 1 चौको 4, मतलब 44 सही 4/9 को क्या हो जाएगा, इधर भी कराएंगे, जब इधर कराया तो इधर 4/9 डायरेक्ट लिख सकते थे ना, मैंने आपको करके दिखा दिया। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 40/9 बन गया। अब नीचे का नंबर हमारा प्राइमरी नंबर रहता है, रियल नंबर रहता है। अब उसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा संख्या में 930 जोड़ा जाए, हमने क्या जोड़ा 9 से 40 बनाने में हम 31 जोड़ेंगे, इतना तो पता ही होगा। 31 बराबर हो जाएगा 930 के, 1 = 30, तो 9 निकालेंगे 270। ये आ गया क्वेश्चन, समझ आ गया होगा। अच्छा
कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।